हाँ शिवोहम। तो देखो एक दिन आप लोगों को सुनाया था, सर्वप्रथम अस्थि भांति प्रिय रूप परमात्मा का ही साक्षात्कार होता है, नाम रूप की कल्पना की जाती है। ये सुनाया था ना एक दिन। तो यहाँ पर विचार ये करना चाहिए कि परमात्मा जो है अपना आत्मा ही है, अत्यंत सरल है, इससे सरल और कोई है नहीं। भगवान कृष्ण भी भगवद गीता के 6 अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। अर्थात ये ब्रह्म साक्षात्कार जो है, ब्रह्म सुख को प्राप्त करना अत्यंत अत्यंत सरल है, इससे सरल और कोई वस्तु होती ही नहीं। कहते आता ना वर्णन। तो यहाँ पर विचार ये करना चाहिए, हम जिसको भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, चख रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवाय और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। फिर भी कहने का मतलब, परमात्मा तत्व के साक्षात्कार में कोटि कोटि कल्प कल्पांतर तो हो चुके, अब पता नहीं कितने हो जाएंगे। ये गड़बड़ घोटाला कहाँ पर हो रहा है, क्या कारण है? कहीं ना कहीं तो गड़बड़ घोटाला है ना। तो ये गड़बड़ घोटाला नहीं निकलेगा तब तक हम सचमुच में परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं कर पाएंगे, परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हो नहीं पाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कारण हो सकता, कोई बता सकते हैं क्या? हाँ वो हम बोलो। बहुत बहुत सुंदर बात बताई, कहने का मतलब बहुत सटीक बात बताई। 5 अंश जो बताए गए हैं, अस्थि भांति प्रिय नाम और रूप, इनमें से नाम और रूप के ऊपर हमारी दृष्टि रहती है, अस्थि भांति प्रिय पर नहीं। यही कारण होता है कि हम उस सच्चिदानंद अद्वितीय परमात्मा का साक्षात अनुभव करते हुए भी कर नहीं पाते हैं। बहुत सुंदर बात बताई। और भी कोई कुछ बता सकता है क्या? ऐसे ही सटीक बात कोई बताए, जैसे अभी भवानी शंकर जी ने बताई। हम उस परमात्मा तत्व को देखते हुए, अनुभव करते हुए भी नहीं कर पाते हैं, इसका क्या कारण है? हाँ शिवम। चलो ये भी अच्छी बात बताई, मन का निर्मल नहीं होना। तो क्या मन के निर्मल न होने से क्या होगा? ठीक है। बहुत अच्छी बात बताई। और भी कोई? दृष्टि के अंतर्गत सरस की प्रतीति होती है, ठीक बात है। सरस्वती, सरस की प्रतीति होती है तो अज्ञान आवरण का जो पर्दा पड़ा है, वो आवरण दूर नहीं होने के कारण दृष्टि में सरस की प्रतीति होती है। ऐसे ही ये अविद्या का आवरण जो पड़ा है, इसके कारण हम जो परमात्मा तो ढका गया, नाम रूप की हम प्रतीत होती है, यही सबसे प्रतीत होता है। बहुत बहुत अच्छी। अभी भवानी शंकर जी ने यही सिद्धांत बताया था। कहने का मतलब अस्थि भांति प्रिय को महत्व न दे करके, उसको न देख करके नाम रूप को हम देख रहे हैं।
तो ये नाम रूप का जो पर्दा है ये विद्या के कारण ही है। अविद्या के वशीभूत होकर के ही हम नाम रूप को देखते हैं, अस्थि भांति प्रिय को। बस यही कारण। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात बताई। और भी कोई कुछ कारण बता सकता है क्या? हाँ, क्या बात, ये और विशेष बात है। कहने का मतलब नाम रूप को भले ही हम देख रहे क्यों न हो, परंतु यदि नाम रूप को सत्य समझ लेंगे तो यहाँ परमात्मा आवृत सा हो जाएगा। ऐसे आवृत होता नहीं, परंतु आवृत सा हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छी बात बताई। और शिवोहम हमारी इंद्रियम बहिर्मुखी होती है, इसलिए इन बाहरी इंद्रियों से हम बाहरी जगत को देख सकते हैं, अंदर की जगत को नहीं देख सकते। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मोहनानंद जी महाराज ने बहुत अच्छा सुंदर सूत्र प्रस्तुत किया। वैसे होता क्या कि विधाता ने हमारी इंद्रियों को बहिर्मुख ही बनाया है। कहते न, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं की विधि आवे आत, कहे कबीर तब पाइए वेदी लीजिए साथ। वेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाई, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। तो आत्म तत्व जो है वो बाहर नहीं है, बाहर तो संसार है। और हम क्या कर रहे हैं? संसार की ओर ही तो भग रहे हैं। इसलिए कुल मिलाकर के अपने को बहिर्मुख से अंतर्मुख होना होता है। ये बहुत बड़ा सूत्र है, बहुत बड़ा संकेत है। समस्त साधकों के लिए इसको एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? हाँ बिल्कुल। जैसे नाम रूप के कारण अस्थि भांति प्रिय छिपा हुआ, वो बहुत बड़ा सूत्र बताया। इस प्रकार से ये भी बहुत बड़ा सूत्र है। हालांकि हीरालाल जी महाराज ने मन के निर्मल होने की बात बताई, परंतु निर्मल होने के बाद में भी तत्व जिज्ञासा जागृत न हो तो भी विद्या छिन्न भिन्न नहीं हो सकती। तो ये जो सूत्र बताया ये विशेष सूत्र है कि हम कहने का मतलब बहिर्मुख ही रहते हैं, अंतर्मुख होते ही नहीं। तो कुल मिलाकर के सत्संग साधन भजन के द्वारा इस मन को, बुद्धि को अंतर्मुख किया जाता है। यहाँ पर इस रहस्य को समझने के लिए पहले बहुत बार दृष्टांत दिया जा चुका है। जैसे किसी को भीलवाड़ा से जयपुर जाना हो और वह हरिद्वार पहुंच जाए, तो फिर हरिद्वार से आगे चलता रहे तो ऋषिकेश आदि आएगा या जयपुर आ जाएगा? ऋषिकेश ही आएगा, जयपुर नहीं आएगा ना। तो जयपुर जाना हो तो क्या करना होगा? उसको उसे वापस रिटर्न होना होगा। तो कहने का मतलब फिर हरिद्वार से उसे चलते चलते दिल्ली आना होगा, फिर दिल्ली से चलते चलते जयपुर आना होगा। तो ऐसे ही हम कहने का मतलब बहिर्मुख होकर के बहुत 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 दूर निकल गए हैं। तो जो जितना दूर निकला है उसको उतना ही वापस रिटर्न होना होता है। क्या होना होता है? हाँ, यदि रिटर्न नहीं हो तो वापस नहीं आ पाएंगे, हम भटक जाएंगे कभी। वो कहने का मतलब वो निश्चित रूप से भटक ही जाएंगे, और कुछ भी होने वाला है नहीं ना। हाँ, तो ये थोड़ा विशेष रूप से अपने को ध्यान रखना है। तो देखो, जिसको सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना हो तो उसे केवल और केवल मात्र अंतर्मुख होना होगा। वैसे देखा जाए तो इस सूत्र के ऊपर तो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। ध्यान रखना अच्छी तरह से, समझो यही जीवन का सार होता है। थोड़ा आपको और दिग्दर्शन करवा देते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से अपन अनुभव कर सकते हैं। जैसे अभी जो दृष्टांत बताया गया, हरिद्वार से आगे चलेंगे तो कहने का मतलब ऋषिकेश आ जाएगा, परंतु हम जयपुर नहीं पहुंच पाएंगे। जयपुर पहुंचने के लिए हरिद्वार से दिल्ली की ओर आना होगा, दिल्ली से फिर जयपुर की ओर आना होगा। तो बताओ, जब हम हरिद्वार से वापस पुनः जयपुर की ओर प्रस्थान करते हैं तो बताओ हरिद्वार छूटता या नहीं छूटता?
हरिद्वार तो छूटता है, परंतु दिल्ली पकड़ने में आती है। बताओ फिर दिल्ली को पकड़ने के बाद में दिल्ली को भी छोड़ना पड़ेगा या नहीं छोड़ना पड़ेगा? फिर गुड़गांव आदि को, रेवाड़ी आदि को भी छोड़ना पड़ेगा ना, तब जाकर के जयपुर आएंगे। तो हम भी अपने स्वरूप से च्युत करके, भटक करके आनंदमय कोष में आ जाते हैं। किस कोष में आ जाते हैं? और फिर आनंदमय कोष से विज्ञानमय कोष में आ जाते हैं, विज्ञानमय कोष से मनोमय कोष में, फिर प्राणमय कोष में, फिर अन्नमय कोष में आ जाते हैं। ध्यान देना, अपन कहने का मतलब भटक रहे हैं, ये भटकने का रास्ता बता रहे हैं। हम अपने स्वरूप को ठीक ठीक न जान करके आनंदमय कोष में अटकते हैं, और आनंदमय कोष में भी हम परम शांति का अनुभव न करके फिर विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, अन्नमय, और फिर अन्नमय कोष से भी अपने नाते रिश्तों में पता नहीं कहाँ कहाँ तक अटक जाते हैं। तो विचार करके बताओ, वापस यदि हमें अपने स्वरूप का साक्षात्कार करना हो तो अपने को उल्टना होगा या नहीं होगा? यदि हम अपने आप को उल्टेंगे तो बताओ अपने नाते रिश्ते छूटेंगे या नहीं छूटेंगे? अरे कोई कह दे नहीं नहीं मैं हरिद्वार नहीं छोड़ना चाहता हूँ, फिर भी जयपुर जाना चाहता हूँ, तो जयपुर जा पाएगा क्या? अच्छा, नाते रिश्ते छूटने के बाद में फिर धन पुत्री स्त्री आदि ये भी छूटेंगे या नहीं छूटेंगे? उसके बाद में अपना शरीर छूटेगा या नहीं छूटेगा? छूटेगा पक्का। तो सारे कर्म आदि, ये क्रिया चेष्टाएं, ये भी छूटेगी या नहीं छूटेगी? अच्छा, उसके बाद में फिर मन की कल्पनाएं, ये भी छूटेगी या नहीं छूटेगी? और फिर सारी की सारी जानकारियां ये धराशायी हो जाएगी ना। और फिर जानकारियों के बाद में अपना सुख, जिस चीज को हम सुख रूप समझ करके बैठे हुए, ये भी छूटेगा या नहीं छूटेगा? हाँ, इसीलिए आपको संकेत किया था इस सूत्र के ऊपर अपन चाहे तो भवानी शंकर जी ने जो सूत्र बताया उस पर, और इसके ऊपर हम बहुत बड़ा ग्रंथ लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब यदि कोई सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है तो भाई ये छूटेंगे ही छूटेंगे, चाहे करोड़ करोड़ उपाय क्यों न कर लो, ये रहने वाले हैं नहीं। और वैसे देखा जाए तो सत्य का साक्षात्कार हो या न हो, देह आदि प्रपंच तो एक न एक दिन छूटेगा ही छूटेगा। समझ में आ रहा ना? अब के प्रकाश जी महाराज आज जैसे दोपहर के 2 बजे ब्रह्मलीन हो गए, ठीक बात है ना? तो उसी प्रकार से अपना शरीर ये भी एक न एक दिन नष्ट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल निश्चित रूप से होगा। तो होता ये है कि हम सचमुच में मोड़ना नहीं जानते हैं। हम बहिर्मुख है तो बहिर्मुख ही रहना चाहते हैं, अंतर्मुख होना ही नहीं चाहते। और अंतर्मुख हुए बिना, अर्थात अपनी दिशा को चेंज किए बिना कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। और यदि हम अपनी दिशा चेंज करेंगे तो जिस जिस जगह से हम होकर के आए थे उन समस्त जगहों को छोड़ना ही पड़ेगा, इसके सिवाय और कोई उपाय है ही नहीं। कोई उपाय है क्या? नहीं है। फिर भी कहने का मतलब हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। इससे यही तो सिद्ध होता है ना कि हम सचमुच में भगवत प्राप्ति नहीं चाहते हैं, बल्कि मौज मस्ती मनोरंजन करना चाहते हैं। यही होता ना? हाँ, तो देखो भाई, जिनको सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना हो तो इसीलिए बार बार कहा जाता है, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो संसार को बनाए रखने से क्या तात्पर्य हुआ?
अपने नाते रिश्ते कभी बिगड़े ही नहीं। तन पुत्र स्त्री क्योंकि त्यों बने रहे। अन्मय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंद में ये जो कुछ भी है इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन न हो, अर्थात ये जो के त्यों बने रहे। और साथ में हम चाहें कि मुझे सत्य का साक्षात्कार भी हो जाए। तो भाई जैसे भवानी शंकर जी ने पहले संकेत किया था अपनी देशी भाषा में, वो जाड़ का जो हाँ मतारी बोलते वैसे अपनी भाषा में तो मतारी को सिर पर रख करके कोई कपड़े का जो गेट बना हुआ तंबू का, उस तंबू में प्रवेश करना चाहे तो वह प्रवेश नहीं कर पाएगा। यदि वह जबरदस्ती करेगा तो टेंट ही फट जाएगा। आ गया समझ में? तो ऐसे ही कहने का मतलब अपन ये कल्पना करके सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर के ये पक्का है एक न एक दिन ये पंचभूतों से जो कुछ भी उत्पन्न हुआ, चाहे सात्विक अंश से हो, सात्विक अंश से मतलब चाहे ज्ञानेन्द्रिय हो चाहे अंतःकरण हो, रजोगुण अंश से अर्थात प्राण हो चाहे कर्म इंद्रिया हो, तमोगुण अंश से मतलब होता पंच विषय ही क्यों न हो। अरे भाई सारे के सारे धराशायी होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इनके मूल में ही अविद्या बैठी हुई है। अरे भाई जब पंच तत्व ही नष्ट हो जाएंगे तो पंच तत्व से बनने वाला हाँ ये रह सकता है क्या? नहीं रह सकता ना। तो भाई यहाँ पर ये विशेष बात है, इसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। नहीं समझेंगे तो निश्चित रूप से गड़बड़ घोटाला हो ही जाएगा। तो समझ में आया होगा शायद। हाँ तो अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेना है कि वास्तव में जब तक हम जिस दिशा में भाग रहे हैं उस दिशा से विपरीत नहीं होंगे तब तक भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती। आपको बहुत बार सुनाया हुआ है। एक बार मंकी नाम का ब्राह्मण दौड़ता हुआ एक तरफ जा रहा था, वशिष्ठ जी महाराज उसी तरफ से आ रहे थे। पूछा अरे मंकी क्यों भागा दौड़ लगा रहे हो, क्या बात है? भगवान में बड़ा दुखी हूँ। अरे भाई दौड़ने से दुख थोड़े मिटेगा। नहीं नहीं भगवान ये सामने जो गांव दिखाई दे रहा है, शहर दिखाई दे रहा है, वहां जाकर के मैं सुखी हो जाऊंगा। वशिष्ठ जी महाराज कहते अरे मैं वहीं से आ रहा हूँ, वहां पर सारे के सारे लोग दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, शोरगुल मचा रहे हैं। तो बताओ अपने को सुखी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो देखो भाई अपने को अपनी दिशा को तो बदलना ही होगा। यदि दिशाएं नहीं बदली तो निश्चित रूप से अपना जीवन बर्बाद हो जाएगा। आ गया है समझ में? तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि यदि हम अंतर्मुख नहीं होंगे तो फिर कहने का मतलब सत्य का साक्षात्कार कभी भी हो नहीं सकेगा। तो कुल मिलाकर के बहिर्मुख होना ही संसार को बनाए रखना होता है। आ गया समझ में? चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र बताया। और भी कोई ऐसा सूत्र बता सकते जो थोड़ा मार्मिक हो? वैसे एक बहुत बड़ा मार्मिक सूत्र है जो खूब वेदांत का श्रवण मनन निध्यासन करो, सब कुछ कर लो, फिर भी सत्य का साक्षात्कार होगा नहीं। क्या वो सूत्र बता सकते हो कोई? किसी के ध्यान में आया क्या? वो बहुत खतरनाक है, उससे तो बचना अनिवार्य होता ही होता है। यदि उससे नहीं बचे, हालांकि ये जो हाँ शिवम बोलो। हाँ ये तो बिल्कुल सत्य बात, ये तो
बिल्कुल अत्यंत उत्तम और श्रेष्ठ बात है। परंतु अभी जो पूछा गया वो ऐसा सूत्र है कि यदि उसके चक्कर में पड़ गए तो साक्षात भगवान नारायण भी ब्रह्म विद्या का उपदेश न करे, फिर भी उसे निश्चय नहीं होगा, फिर भी वह भटक ही जाएगा। बता सकते हैं कोई? क्या बात है, अब की बात सहजानंद जी महाराज ने बिल्कुल प्योर और असली बात बता दी, ब्रह्मास्त्र बता दिया। और इस सूत्र के ऊपर भी बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। समझो ये असली चीज यही है। उन दो चीजों से भी ये थोड़ी ऊंची कक्षा की वस्तु है, क्योंकि भले ही कोई नाम रूप को महत्व दे रहा हो, परंतु वेदवादी पामर पुरुषों का संग नहीं करता है तो कभी न कभी उसे सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा। कोई बहिर्मुख ही बहुत ज्यादा होकर के भटक रहा हो, फिर भी वह कभी न कभी महापुरुषों की कृपा से अंतर्मुख होकर सत्य का साक्षात्कार कर लेगा। परंतु कोई अंतर्मुख भी क्यों न हो जाए, नाम रूप का आग्रह भी त्याग दे और साक्षात भगवान नारायण ही ब्रह्मोपदेश क्यों न करे, परंतु यदि कोई वेदवादी और पामर पुरुषों के चक्कर में पड़ा हुआ है तो कहने का मतलब है उसे ब्रह्म का प्रत्यक्ष अनुभव होते हुए भी ब्रह्म साक्षात्कार से वंचित ही रह जाएगा। ये बहुत बड़ा सूत्र है, इसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना, मंथन करना। ये तो समझो सबसे खतरनाक ही है। देखो इसके लिए एक छोटा सा दृष्टांत सुना देते हैं। वैसे वह दृष्टांत जो है विचार सागर में भी आता है। आप लोगों को शायद 3 ठगों का दृष्टांत सुना ही रखा था। उस ब्राह्मण से बकरी के बच्चे को हत्याने के लिए 3 ठगों ने जाल फैलाया या नहीं फैलाया? देखो तो वह ब्राह्मण साक्षात उस बकरी के बच्चे को देख रहा था कि सचमुच में ये बकरी का बच्चा, परंतु वेदवादी पामर पुरुष के संग से वह बकरी के बच्चे को ही कुत्ते का बच्चा समझ बैठता या नहीं बैठता? तो बस ऐसे ही ये सूत्र है। तो यहाँ पर विचार सागर की 5वीं तरंग में एक भृत्यु का दृष्टांत आता है। किसका दृष्टांत आता है? हाँ, तो क्या होता है, किसी राजा का ये भृत्यु मंत्री होता है और सारी देख रेख सारा कामकाज यही करता है। तो इसके साथ में जितने भी मंत्री आदि थे वो सारे के सारे मंत्री पृथ्वी से जला करते थे। तो वैसे देखा जाए थोड़ा संकेत भी कर देते हैं। ये जलना जो होता है, ये राग द्वेष जो होता है अज्ञानियों को होता है या ज्ञानियों को होता है? अज्ञानियों को होता है। ज्ञानी तो सचमुच में राग द्वेष के चक्कर में नहीं पड़ते और राग द्वेष ईर्ष्या करते ही नहीं है। ठीक है ना? तो ये अज्ञानियों का चिन्ह होता है। वास्तव में ये बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। यदि कोई एक दूसरे को देख करके जलता है तो कहने का मतलब ये बड़ा गड़बड़ घोटाला, इस गड़बड़ घोटाले को जितना जल्दी हो निकाल देना चाहिए, वरना सच्ची बात है हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ा मार लेते हैं। ठीक है ना? देखो ये संकेत इसलिए भी कर रहे हैं, हो सकता है शायद अपने मंडल में भी कोई ऐसे हो जो कहने का मतलब एक दूसरे को देख करके बहुत ज्यादा जलते हैं। तो ऐसा कहने का मतलब अपने को नहीं करना है, ये पामर पुरुषों का काम होता है, ज्ञानी पुरुषों का काम होता है। ठीक है ना? तो मृत्यु के साथ में जितने भी मंत्री थे वो मृत्यु से जला करते थे, क्योंकि राजा जो है मृत्यु से विशेष स्नेह करते थे। दूसरे मंत्री सोचते कि ये राजा साहब जो है
मृत्यु को ही ज्यादा महत्व देते हैं, मेरे को नहीं, ऐसा सोच करके वो बहुत ज्यादा जला करते थे। वैसे देखा जाए तो एक माँ के 4 बेटे होते हैं, तो बताओ माँ का स्नेह चारों पर बराबर होता या नहीं होता? परंतु वो बच्चे आपस में पता नहीं क्या देख करके कल्पना कर लेते हैं कि माँ उससे ज्यादा स्नेह करती, मेरे से नहीं करती, तो वह एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर भृत्यु के साथ में भी ऐसा ही होता है, बाकी के सारे मंत्री भृत्यु के शत्रु हो जाते हैं। तो मौका दे करके क्या करते हैं कि उस राज्य के अंतर्गत वो ये चोर डाकू जो आते हैं ना, धड़ा पटकने वाले, तो कुछ लोग डाकू का रोल करके गांव में आ जाते, लोगों को परेशान करने लगते हैं। उस समय राजा को जाकर के शिकायत करते कि हमारे यहाँ ऐसा अनर्थ हो रहा, आप जल्दी से जल्दी कुछ करो। तो राजा ने उन बाकी सब मंत्रियों को कहा, अरे भाई तुम जाओ और जो कुछ भी उपद्रव हो रहा है इसको शांत करवाओ। तो सब मंत्री एक साथ हो करके कह देते हैं, अरे भाई आप भृत्यु को ज्यादा महत्व देते हो, उसी की जय जयकार करते हो, उसी के लिए सब कुछ करते हो, तो मरने के लिए हम जाने वाले नहीं, भेज दो भृत्यु को। ये बात सुन करके भृत्यु स्वयं कह देता है, राजन मुझे आदेश दीजिए, मैं जाकर के सारे काम को सुधार करके आता हूँ। राजा आज्ञा से भृत्यु जाता है और सारे डाकों को इधर उधर करके पुनः वापस आने लगता। उसमें घटना ही और घटित हो जाती है। वो बाकी के जितने भी मंत्री थे उन्होंने जाकर के राजा साहब से कह दिया कि युद्ध के अंतर्गत भृत्यु मारा गया। अब ये सुनते ही, क्योंकि कुर्सी जो होती है वो खाली नहीं रहती है, तो तुरंत कहने का मतलब और दूसरे मंत्री को पद दे दिया। अब इधर इन लोगों ने तो झूठ ही बोला था और रास्ते में खड़े हो गए कि जहां पर भी भृत्यु नजर आ जाए उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। अब भृत्यु को भी उनके गुप्तचरों से सूचना मिल गई कि तुम्हारी जगह पर कोई और मंत्री बन गया, तुम्हारे को मृत घोषित कर दिया। अब तुम यदि उधर जाने की कोशिश भी करोगे तो तुम्हारे, हाँ, तुम्हारे को प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए तुम ऐसा काम करो, कहीं यहीं छिप करके रहो और इधर उधर आना जाना नहीं। यह सुन करके मृत्यु को दुख होता है और उस दुख के अंतर्गत जब, देखो ध्यान देना, बहुत अच्छा सूत्र है, अच्छा संकेत है, जीवन में धारण करने योग्य है। जीवन में जब जब दुख आता है तभी कुछ कोई ना कोई प्रकाश की किरण उत्पन्न होती है, तभी हमारे जीवन में विवेक वैराग्य जागृत होता है। तो जब मृत्यु के जीवन में, क्योंकि इस दुख से बड़ा दुख क्या हो सकता है, तो मृत्यु करने का मतलब उसमें विचार करके समस्त पदार्थों से विरक्त हो जाता है। बाकी कोई होता तो आत्महत्या कर लेता, परंतु मृत्यु समझदार था, उसने समस्त पदार्थों से वैराग्य धारण किया और साधन भजन में लग गया। इस तरह पे मंत्रियों ने देख लिया, सुन लिया कि मृत्यु तो ज्यों का त्यों तैयार है। यदि राजा कभी जंगल की ओर गए, मृत्यु से मिलाप हो गया, सारी सत्य घटना मृत्यु ने बता दी, तो हमारी शायद खैर नहीं। तो सारे मंत्री एक साथ होकर के राजा साहब के पास में जाते हैं और कह देते हैं, राजन अपना जो मंत्री था वो मृत्यु, वो मर करके भूत बन गया। आप ध्यान रखना, जंगल में जाओ तो वह मृत्यु जो है आपसे बात करने के बाद में आपको बुलाएगा और जैसे आप पास में जाओगे आपको कच्चा ही खा जाएगा। आप ध्यान रखना, कभी उधर जाना मत, और नजर भी आ जाए तो उनकी छाया मत पड़ने देना, वरना पता नहीं फिर आपका क्या होगा। आप जानो और आपका काम जाने। हम तो आपके सच्चे हितैषी है, इसलिए आपको अवगत करवा देते हैं। देखो, तो मृत्यु कहने का
मतलब मरा भी नहीं था, सब कुछ ठीक था, परंतु मंत्रियों ने उल्टा राजा के दिमाग में कचरा ठूंस दिया। कुछ समय के पश्चात राजा जो है उसी जंगल में घूमने के लिए जाते हैं। पृथु राजा को देख करके अत्यंत प्रसन्न होता है कि आज मैं मेरे मन में जो कुछ भी सारा का सारा बाहर निकाल दूंगा। राजा की ओर जाता, आवाज लगाता, इशारा करता। राजा समझ जाता कि उस मंत्रियों ने कहा कि भाई पृथु जो है भूत बन गया, बुलाएगा बात करने के बहाने, फिर खा जाएगा, तो ये बिल्कुल पक्का है। तो घोड़े की वो एडी लगाई और घोड़े को बहुत तेजी से दौड़ाया और राजा वासी 9-2-11 हो गया। अब विचार करके देखो, राजा जो है मृत्यु को प्रत्यक्ष देख रहा था, नहीं देख रहा था कि अपना ही मंत्री है। राजा का कितना विश्वास पात्र था, सब कुछ था या नहीं था? सब कुछ होते हुए भी वेदवादियों का संग करने के कारण उनके दिमाग में ऐसी एक गड़बड़ डाल दी, जिसके कारण वह मृत्यु को प्रत्यक्ष देखते हुए भी बहुत समझ करके दौड़ पड़ता है। आ गया समझ में? तो ये भी समझो एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र ही है। यदि कोई वेदवादी पामर पुरुषों को महत्व देता है तो ब्रह्म साक्षात्कार करते हुए भी वह कर नहीं पाएगा। ठीक है ना? हाँ, तो यहाँ पर अपने को खूब मंथन करना है, खूब विचार करना। ये जो सूत्र बताए साधक लोगों ने, सारे के सारे सूत्र मार्मिक है। इन सूत्रों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो, और जिस दिन हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे, समझो अपना जीवन ही दिव्य हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा, हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएंगे। आ गया समझ में? अच्छा, आज समझ में आया ना? चलो, बहुत अच्छी बात है। तो वैसे फिर पंचम तरंग का अध्ययन करेंगे तब मृत्यु का ये लंबा चौड़ा दृष्टांत, मृत्यु को धन से कैसे राज्य हुआ, पुत्र से कैसे हुआ, स्त्री से कैसे हुआ, भोग पदार्थों से कैसे ग्लानि हुई, उसका लंबा चौड़ा विस्तार वर्णन है। यदि कोई उस वर्णन को अच्छी तरह से एकाग्रता से अंतर्मुख होकर के लक्ष्य बना करके पढ़ता है तो एक ही बार में उनको वैराग्य हो जाता है। तो कहने का मतलब, यदि यदि वेदवादी पामर पुरुषों को महत्व दे करके हम वेदांत विचार करेंगे, वेदांत का श्रवण करेंगे, तो कहने का मतलब हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए भी ये कह देंगे, नहीं नहीं, मैं ब्रह्म नहीं हूं। तो इन सूत्रों का विशेष रूप से मंथन करना चाहिए। तो 3-4 सूत्र तो आज विशेष थे। एक तो कांटा की मतारी लहर, तमु में कौन बढ़निया, तमु में प्रवेश नहीं किया जा सकता। और दूसरा सूत्र था, हमारी जो दृष्टि होती है नाम रूप के ऊपर होती है, अस्थि भांति प्रिय पर नहीं। और वैसे मन निर्मल नहीं होता तो भी बात समझ में नहीं आती, ये भी बहुत अच्छा सूत्र था। और अंतर्मुखता तो विशेष बात ही थी। और ये बताया, ये तो ब्रह्मास्त्र ही समझो कि हम सब कुछ गड़बड़ घोटाले निकाल देंगे, परंतु वेद वचन विश्वास करी सुनत जो को अजान, सो जन दुख भुगते सदा वे न ब्रह्म को ज्ञान। इसलिए उनको भी ब्रह्म ज्ञान होता ही। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका खूब अच्छी तरह से मंथन करना, और जो इस जगह पर पक्के उतर जाएंगे, खरे उतर जाएंगे, समझो उनको परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं करना है, बल्कि उनको तो प्राप्त ही है। अच्छा, इसमें किसी को कोई शंका हो तो शंका कर सकते हैं। हाँ, शिव हम बोलो।
चलो ठीक, अच्छी तरह से समझ में आ गया ना। हाँ, शिवोम नमो नारायण।